गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि भैया साहब ने अभी तक यूरोप का सेकेंड एपिसोड भेजा ही नहीं। ऐसा है दोस्तों, मुझे सब पता है यार, इतना बिजी चल रहा हूँ काम में कि मैं आप लोगों को दे नहीं पाया, बट बहुत जल्दी ही लगता है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कल तक हो जाए। मैं आपको बताऊंगा ये वाला जो एपिसोड रहेगा। और आप जानते ही हैं मेरे साथ मेरा हीरो रहता है, यही थोड़ा थोड़ा वीडियो मेरे को कर देता है तो मेरा काम बन जाता है। तो इस बार जो सेकंड जो मेरा भी एपिसोड आने वाला है, इसमें मेरा ये प्लान है कि मैं पहले तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि प्लानिंग, और प्लान के बाद वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि सेकेंड चीज है कि हमारा जो पूरा प्लान के बाद हम लोगों को दो तीन चीज हमें करना है, दैट इज ड्यूरेशन, और ये भी करना है कि हमें कौन सा कंट्री देखना है। उसके बाद हमें ये भी करना है कि भाई वीसा कैसे मिलेगा, और उसके बाद थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इस वे में ये सेकेंड एपिसोड में मैं इन्हीं को सेट करने वाला हूं। पर उसके पहले जब तक आप उस पर जाते हैं, आप लोगों ने वो सिलसिला अमिताभ बच्चन रेखा जी का तो देखा होगा। अब मैं भी वादियों में गया हुआ था, तो वो एक झलक आप पहले उस वीडियो का देख ले, फिर मैं आपके क्या कहते हैं कि उस पे बाकी ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे आते हैं। ठीक है, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आता हूं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तू बदन है मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ, मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। मेरी सांस सांस महके, कोई भी न चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है या तुम्हारी जुल्फे खुली हुई है चांदनी या तुम्हारी मजरों से यही बातें खुशी हुई है, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं
या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारी बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम कहीं हो कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है मैं हूं छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूं, मुझे प्यार करने वाले तू जहां है मैं वहां हूं, हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। मेरी सांस सांस महके कोई भी न चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ। मजबूर ये हालत इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को तो बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय नाउ। सो दोस्तों, देखा आपने वीडियो? चलो तो फिर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले देखिए, जब मैं आपको बात कर रहा हूं कि
प्लानिंग ना। प्लानिंग में एक चीज है कि आप ये डिसाइड करिए पहले तो कि आप कितने दिन के लिए टूर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कोई कहता है 15 दिन, कोई कहता है 20 दिन, कोई कहता है 25 दिन। लेकिन ये है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप जाएंगे, अगर आप मियाँ बीवी जा रहे हैं या जिसके साथ आप जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, या कोई दूसरे फैमिलीज के साथ भी जाएंगे, तो इस चीज का ख्याल रखिए कि कंटिन्यूअस आप लोग कितने दिन घूमेंगे ना। मेरे केस में ऐसा था कि ठीक है, हमने 22-24 दिन का प्रोग्राम जो बनाया था, और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कि मेरे हिसाब से मैंने आपको पता है कि फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और प्राग कवर किया था। और अगर आप बोले कि पेरिस के फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट यू नीड 3 to 4 days। इटली का भी मिनिमम 4 से 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए। स्विट्जरलैंड 8 days मैं बोलूंगा, अगर आप रियली एंजॉय करना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया भी 4 to 5 days, और प्राग ऑफ कोर्स 3 days में कवर हो जाता, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू मच। अब मैं जर्मनी नहीं गया था, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं देन यू हैव टू प्लान इट डिफरेंटली। तो ये सबसे बड़ा चीज है, पहले आप ड्यूरेशन डिसाइड करिए, वो आपके ऊपर है कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट, प्लानिंग, नंबर ऑफ डेज। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि आप अगर ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि वीसा आपको कैसे मिलेगा। देखिए, वीसा मिलने के पहले आपको सारे बुकिंग्स करने पड़ेंगे। और जैसे मैं आपको जो ये जोन बता रहा हूं जिसमें मैं गया हुआ था, इसमें क्या होता है कि टाइम जो है, बेस्ट टाइम टू विजिट इज अप्रैल एंड से लेके जून फर्स्ट वीक। उसके बाद आप और नहीं कर पाएंगे विजिट, बिकॉज उसके बाद एक दूसरा है जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स, वो सितंबर से दूसरा पार्ट जो यूरोप का है, जो धूप ही नहीं आती है, वो अलग वाला पार्ट है। और इसके बाद यहाँ पे भी धीरे धीरे ठंडा और बढ़ने लगता है। तो ये पीरियड के लिए अगर आप डिसाइड करते हैं तो ऑब्वियसली इस बार तो जैसे ये टाइम चला गया, आपके पास शुरू करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, मिनिमम जनवरी फरवरी में करना पड़ेगा। सो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप डिसाइड करिए नंबर ऑफ विच कंट्रीज यू वांट टू विजिट, नंबर ऑफ डेज आप विजिट करिए। फिर उसके बाद द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू प्लान इज द, आप जिस जगह में भी रहेंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसका पूरा देखिए। मैं होटल में भी रहा, मैं एयरबीएनबीज में भी रहा, और अगर आपको मैं सही बताऊं कि एयरबीएनबी जहां पे अपार्टमेंट टाइप्स है, वो इतना बढ़िया रहा हमारे लिए, क्योंकि उसमें आप मस्ती से खाना भी कुछ बना सकते हैं जो आप खाना खाना चाहते हैं। बिकॉज जब आप बाहर घूमते हैं, हम लोग देखिए 2-3 चीज है कि हमने जैसे हमारा ये जो अपने हल्दीराम का जो है टेक अवे, हम लोगों ने बहुत कुछ लेके गए थे, और वहां से आपने रोटी बना लिया, चावल बन जाता है, और आपके पास किचन पूरा अपना रहता है। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। और आप एयरबीएनबी, मैंने ये देखा है कि ऑलवेज इफ यू लुक टू, जैसे मैं स्विट्जरलैंड वगैरह में उसका जो विलेज वाला जो आउटस्कर्ट था, बाकी तो हम लोग बने बर्फ में घूमे, लेकिन वो जो आउटस्कर्ट था ना, उसका ब्यूटीफुल मतलब सेटिंग था। विलेजेस लाइक ये, मैंने आपको क्या बताऊं, तो मतलब पूरा ग्रीन लैंडस्केप। तो ऑस्ट्रिया में भी ऐसा था। तो आपको ये सारी चीजें आपको प्लान करना पड़ेगा। आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं भी बता दूंगा। इफ यू वांट टू रियली आस्क, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को सबको पता है, 9416212442। आप मुझे यूट्यूब में भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या मेरा आजकल मेरा इंस्टाग्राम भी ऑलरेडी ऑपरेबल है, अशीम गोस्वामी 62 के नाम से आता है।
तो भाइयों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब आप वीसा लेने जाएंगे तो वीसा में जिस कंट्री में आप सबसे ज्यादा रहते हैं उसका नंबर ऑफ डेज ज्यादा होना होता है। क्योंकि मैंने देखा था, जैसे हम जब जनवरी फरवरी में जब सोच रहा था, तो मैंने देखा कि फ्रांस और इटली में जो उनके जो वहां पे जो वीसा के लिए जो एप्लीकेशन है वो इतना भरा पड़ा हुआ है, 1-2 महीने का 3 महीने का ऐसा बुकिंग रहता है। बट स्विट्जरलैंड में इजी था। तो हमने क्या किया था, हमने जो बंदे से, जैसे अभी वीसा के लिए अभी अगर करेंगे आप, तो एक गोपाल करके एक बहुत अच्छा लड़का है, जब मेरे लिए भी उसने किया, बहुत अच्छा से किया, और उसके फोन नंबर भी है। अगर आपको जानना चाहते हैं आप उसके बारे में, वो भी डिटेल में दे दूंगा। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स इज वीसा, एंड वीसा में आपका जिस जगह आप जाएंगे वो सारा बुकिंग के साथ क्लियर दिखाना पड़ता है वीसा ऑफिस में। तो वीसा इज नॉट एन इशू, फॉर्म भर के वो अपना जो एजेंट है उसको दे देंगे, वो सारा काम कर देता है। वहां जाके इंटरव्यू में भी जाना पड़ता है, तो वो यही बोलते हैं कि भाई आप कब जा रहे हैं, आपका टिकट कब का है। तो वीसा के लिए एक तो है आपका बुकिंग, किस किस कंट्री में कब आप रहेंगे, और एक चीज इंपॉर्टेंट होता है वो है जाने का टिकट, फ्लाइट का, आने का टिकट। ये 2 चीज चाहिए और ये चाहिए, बाकी आपका पासपोर्ट वगैरह चाहिए। तो दैट इज द थिंग। दिस इज सेकेंड पॉइंट विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट, कि फाइनल आप एसेस करते हैं वीसा कैसे मिलेगा। एंड मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि नाउ व्हेन आपको, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं या सिटी में जा रहे हैं, तो उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन आता है, थर्ड पॉइंट। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने यूरोरेल का यूज किया, और मैंने ऐसा भी किया कि जिस सिटी में गए उसके अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूटिलाइज किया। उसमें पासेस हैं, डे पासेस हैं, वीक पासेस हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में अगर आपका बाकी जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स हैं या कहीं भी आप देखने जाते हैं, उसमें आपको कॉस्ट लगता है बाहर में, और इट इज इन डॉलर्स ऑल्सो, यूरो में भी लगता है। तो आपको पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स का बहुत लिमिटेड होता है और टिकट्स बहुत कम मिलते हैं। तो आपको ये सारा चीज बुक करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक कहना चाह रहा हूं, आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट एक सिटी से दूसरे में फ्लाइट में आपका टिकट का कॉस्ट ज्यादा आ सकता है। यूरोरेल इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। उसमें अगर आप जाएंगे, आप कहीं जगह में रिजर्वेशन का भी रिक्वायरमेंट है। मैंने रिजर्वेशन किया, जैसे मुझे डेट चेंज करना पड़ा, फिर तुरंत ऑनलाइन ही सब हो जाता है। तो भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नाउ आई थिंक दीज आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थिंग विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ यू मस्ट डू द ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सिटी एंड आउटसाइड, एंड यू वांट एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। और तो आज बस इतना ही। कल से जैसे आगे के एपिसोड जो आएंगे उसमें वी विल टॉक अबाउट कि आपका जैसे फ्रांस में आप क्या क्या देखना चाहते हैं, दूसरे में क्या क्या देखा, और हमने क्या क्या देखा, उसका भी पूरा आपको पिक्स एंड वीडियोस में भेजूंगा। ठीक है, ओके देन, बाय दोस्तों। हो सकता है मैं ये जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूं, मैं कल परसों में आपको दूंगा, और अगले वाला एपिसोड भी कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत व्यस्त चल रहा हूं आजकल। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चलते बनिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय। तब तक के लिए ऑल माय बेस्ट विशेस।